बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इधर बैठिए ना, किताब को बीच में रखिए। हाँ, इधर आ जाइए। हाँ ठीक, किताब बीच में रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुस्सामिनु, 8वां सबक। अल मुज़ाफ़ु वल मुज़ाफ़ु इलैहि, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलै, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर जुमला बनाया जाता है। हामिद की किताब, साजिद का कलम, कमरे की खिड़की, गुलाब का दरख्त, दरख्त की शाख जुमले हैं। इन सब जुमलों में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ ख़ास किया गया है। दूसरे अल्फाज में ये कह लीजिए, एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ की गई है। इस निस्बत का नाम इजाफ़त है। वह लफ्ज़ जिसकी किसी दूसरे लफ्ज़ की तरफ इजाफ़त की जाए मुज़ाफ़ कहलाता है, और जिस लफ्ज़ की तरफ इजाफ़त की जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। गुस्नुश शजरी, ठीक है, तर्जमा भी लिख देता हूँ मैं इसका। दरख्त की शाख, टहनी भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको। गुस्नुन एक लफ्ज़ है ना नसीम? गुस्नुन एक लफ्ज़ है। अशजरु एक लफ्ज़ है। हमने दोनों लफ्ज़ को मिलाया तो एक जुमला बन गया। तर्जमा हमने यह कर दिया, दरख्त एक लफ्ज़ है, शाख एक लफ्ज़ है। गुस्नुन के माने शाख और अशजरु के माने दरख्त। दो जुमले हैं, दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ ये एक लफ्ज़ ये है ना। दोनों को मिला दिया, जुमला बन गया। तो जुमला एक, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाने से क्या बनता है? बोलिए, जुमला बनता है। क्या बनता है? जुमला बनता है। जब आपने जुमला समझ लिया तो एक बात और समझ लीजिए, गुस्नुन की निस्बत इधर हम कर रहे हैं, दरख्त की शाख है ना, दरख्त की शाख, गुस्नु शजरी, दरख्त की टहनी, दरख्त की शाख। तो ये इसकी निस्बत इधर हो रही है, इसकी निस्बत इधर हो रही है, समझे? ये है मुज़ाफ और ये मुज़ाफ इलैह। वो लफ्ज़ जिसकी किसी दूसरे लफ्ज़ की तरफ इजाफ़त की जाए मुज़ाफ कहलाता है। वो लफ्ज़ जिसकी किसी दूसरे लफ्ज़ की तरफ इजाफ़त की जाए मुज़ाफ की कहलाता है, और जिस लफ्ज़ की तरफ इजाफ़त की जाए उसे मुज़ाफ इलैह कहते हैं। ये मुज़ाफ है क्यों? इसकी निस्बत की जा रही है। किधर की जा रही है? अशजरू की तरफ की जा रही है। तो जिसकी निस्बत की जा रही है उसे मुज़ाफ, और जिसकी तरफ की जा रही है उसे मुज़ाफ इलैह। और इस अमल को इजाफत। समझ में आया नसीम? नसीम को नहीं समझ में आ रहा है? तारे फिर नजर आ रहे हैं नसीम को। जिस लफ्ज की निस्बत, जिस लफ्ज का कनेक्शन किसी से जोड़ रहे, ये देखो, ये अलग है ना, हमने जोड़ दिया तो इसका कनेक्शन इसके साथ कर दिया ना, तो इसको हमने किया ना, जोड़ा ना, ये मुज़ाफ, और जिसके साथ जोड़ा वो, जिसकी तरफ जोड़ा वो मुज़ाफ इलैह। समझ में आया? अब समझ में आया? तो गुस्नुन की निस्बत हम अशजरू की तरफ कर रहे हैं। तो मिटाने वाला करे, कलम जैदिन, जैद का कलम, कलम की निस्बत जैद की तरफ कर रहे हैं, कलम की निस्बत नसीम की तरफ नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? तो कलम की निस्बत जैद की तरफ कर रहे हैं, कलम मुज़ाफ, जैद मुज़ाफ इलैह। जिसकी निस्बत की जाएगी, जिसकी इजाफत की जाएगी वो मुज़ाफ, और जिसकी तरफ की जाएगी वो मुज़ाफ इलैह, वो मुज़ाफ इलैह। फिना के माने क्या?
फिना उल मस्जिदी, मस्जिद का सहन। फिना की निस्बत मस्जिद की तरफ की जा रही है। फिना क्या हुआ, और जिसकी तरफ निस्बत की जा रही, किसकी तरफ निस्बत की जा रही, मस्जिद की तरफ, ये मुजाफ इले। समझ में आया कि नहीं आया? और इसी अमल का नाम इजाफत। तो वो लफ्ज जिसकी किसी दूसरे लफ्ज की तरफ इजाफत की जाए मुजाफ कहलाता है, और जिस लफ्ज की तरफ इजाफत की जाए उसे मुजाफ इले कहते हैं। नसीब समझ में आ रहा है? रागिब समझ गए? आगे बढ़ूं मैं? अच्छा, फिनाउल मस्जिदी, मुजाफ, ये मुजाफ है ना, मुजाफ पहले है या मुजाफ इले पहले है? मुजाफ पहले है, मुजाफ इले बाद में है। फिनाउल मस्जिदी, इसका तर्जमा क्या होगा? मस्जिद का सहन। मस्जिद का सहन। भाई मस्जिद मुजाफ था या मुजाफ इले था? मुजाफ इले। और फिना सहन मुजाफ था या मुजाफ इले? मुजाफ। तो अरबी में मुजाफ पहले और मुजाफ इले बाद में, उर्दू में उल्टा। उर्दू में मुजाफ इले पहले है ना, अल मस्जिदी मुजाफ इले, अल मस्जिदी मुजाफ इले, फिना मुजाफ, फिना मुजाफ। तो उर्दू में मुजाफ बाद में, मुजाफ इले पहले, और अरबी में मुजाफ पहले और मुजाफ इले बाद में। नसीब, क्या तारे नजर आ रहे हैं या सबक नजर आ रहा है? माशाअल्लाह, सबक नजर आ रहा है। तो पता ये चला कि मुजाफ मुजाफ इले का तर्जमा क्या होता है? उल्टा होता है। अगर आप कीजिएगा जैसे फिनाउल मस्जिदी, मस्जिद का सहन, अगर आप सीधा तर्जमा करेंगे तो क्या होगा? सहन का मस्जिद। ऐसा होता कि नहीं होता है? मस्जिद का सहन। एक और मिसाल दे रहा हूं मैं। मुजाफ मुजाफिले में उर्दू में तर्जमा क्या होता है? उल्टा। कलम जैदी, जैद का कलम, जैद का कलम। जैदिन मुजाफ है या मुजाफिले? मुजाफिले। मुजाफिले देखे उर्दू में पहले आ गया, कलम मुजाफ था, अरबी में पहले था, तो मुजाफ बाद में आ गया। समझ में आया? अगर आप मुजाफ मुजाफिले का तर्जमा उल्टा नहीं सीधा कीजिएगा तो इसका कीजिए कलम जैदिन। अगर तर्जमा जैद का कलम नहीं कीजिएगा तो फिर क्या? कलम का जैद। ऐसा है तो होता है कभी? ऐसा कभी होता है? भाई नसीम उसके अब्बा का है, या जैसे ये लीजिए नसीम के पास कलम है, वो बोलेगा कि भाई ये कलम नसीम का कलम। क्या कलम नसीम का है? ऐसा हो सकता है? भाई ये कलम किसी इंसान का, कोई इंसान कलम का तो नहीं होगा ना। तो मुजाफ मुजाफिले का तर्जमा क्या होता है उर्दू में? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जोर से बोलिए, उल्टा बोलिए। उल्टा होता, बोलिए आप भी। तो मुजाफ मुजाफिले का तर्जमा कैसे होगा उर्दू में? उल्टा होगा। पीछे से करना पड़ेगा, आगे से करोगे तो मजा नहीं आएगा, पीछे से करना पड़ेगा। समझ में आया? आगे से तर्जमा करो, कलमु जैदिन, जैद का कलम, उल्टा तर्जमा हुआ। आगे से करो, नहीं मतलब बन पड़ेगा। तो मुजाफ अरबी में पहले, मुजाफ इले अरबी में बाद में, और उर्दू में मुजाफ इले पहले और मुजाफ बाद में। समझ गए? आगे बढ़े। उर्दू में मुजाफ इले पहले और मुजाफ बाद में होता है। समझ गए? जबकि अरबी में उसका उल्टा है। ये भी बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है। आगे बढ़े। ऊपर की मिसालें लीजिए। किताब, कलम, खिड़की, दरख्त और शाख की इजाफत हामिद, साजिद, कमरे, गुलाब और दरख्त की तरफ की गई है, लेकिन जिन अल्फाज की तरफ इजाफत की गई है वो जुमलों में पहले आए हैं। अरबी में मुजाफ पहले और मुजाफिले बाद में होता है। उन जुमलों का अरबी में तर्जमा ये होगा, किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। उल्टा तर्जमा हुआ नसीब। कलमु साजिदिन, साजिद का कलम। उल्टा तर्जमा हो रहा है। नाफिजतुल हुजरती, कमरे की खिड़की। उल्टा तर्जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, सीधा नहीं कीजिएगा, उल्टा पढ़िएगा। शजरतुल वरदती, गुलाब के फूल का दरख्त। गुस्नु शजरी, दरख्त की टहनी। टहनी अरबी में पहले है ना, लेकिन उर्दू में बाद में आ रहा है। यही है उल्टा तर्जमा करना। समझ गए अच्छी तरह से? समझ में आया? नसीब, रागिब, समझ में आ गया?
अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं मिसाल के तौर पर, एक सवाल रागिब सवाल करेगा कि मुफ्ती साहब हमको ये कैसे पता चलेगा उर्दू में कि ये मुजाफ मुजाफिले है। सवाल, हमको कैसे पता चलेगा उर्दू में कि ये मुजाफ मुजाफिले है। मैं एक जुमला लिखता हूं, जुमला क्या, ये किताब किसकी है, ये किसकी किताब है? आ? मेरी का नाम क्या? नसीम की किताब है। किसकी किताब है? नसीम की किताब। अरबी बोलिए, नसीम की किताब, इसकी अरबी बोलिए। किताबु नसीमिन, नसीम की किताब, ये अरबी बन गई। तर्जमा, नसीम की किताब। अच्छा, ये कलम किसका है? साद का है। कलम सादिन, साद का कलम। अच्छा, और क्या? ये जो दरसगाह है, दरसगाह, ये दरसगाह किसके? स्कूल के हैं या मदरसे के? जितने भी दरसगाह हैं स्कूल के हैं, मदरसे के। अरबी बना रहा हूं मैं। फसलुन की जमा फुसूलुल मदरसती, मदरसे के दरसगाह। भाई जितने भी दरसगाह हैं ये सब किसके हैं? मदरसे के हैं ना, स्कूल के तो नहीं ना है। अच्छा, अब आपका सवाल कि हमको कैसे पता चलेगा उर्दू में ये जुमला मुजाफ मुजाफिले है? सवाल है जहन में? जवाब, जिस जुमले में का के की होगा वो जुमला मुजाफ मुजाफ इले होगा। मैं कुछ बोला अभी? अब देख लीजिए, नसीम की किताब, नसीम की आया है या है कि? किताबु नसीमिन, पता कैसे चलेगा कि ये मुजाफ मुजाफिले है? जवाब ये है, अगर उसके तर्जमे में उर्दू में काके की इसमें से कोई भी आ जाए तो समझ जाओ कि वो जुमला इजाफत वाला है। कलम सईद, इन सईद का कलम, का आ गया यहाँ पर, मुजाफ मुजाफिले। फुसूलुल मदरसती, मदरसे के दरसगाह के आ रहा है, मुजाफ मुजाफिले। नसीम, तो उर्दू में जिस जुमले के तर्जमे में का के की आ जाए तो फिर फैसला कर लेना कि ये मुजाफ मुजाफिले वाला जुमला है। समझ में आया? कुछ डाउट तो नहीं है? शक है कुछ? उर्दू में मुजाफ और मुजाफिले के दरमियान का के की आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता रहूं मैं। जैसा कि आपने मिसालों में देखा, अरबी की मिसालों पर एक मर्तबा फिर नजर डालिए। आप देखेंगे अरबी में मुजाफ पर पेश आता है और उस पर अलिफ लाम भी नहीं होता है। एक बात और समझ लीजिए, आप देखिएगा अरबी में जो मुजाफ है, मुजाफ के ऊपर ये क्या है? पेश। अरबी में मुजाफ के ऊपर पेश, अरबी में मुजाफ के ऊपर पेश, और अलिफ लाम नहीं, अलिफ लाम नहीं, अलिफ लाम नहीं। और मुजाफ इले के नीचे नकिरा है तो 2 जेर, मारिफा है तो 1 जेर। ये तो नाम में तो खैर मारिफा ही है, ये देखिए मारिफा है। फुसूलुल मदरसती, मुजाफ इले पर अलिफ लाम भी है और जेर भी है, मुजाफ पर पेश है, अलिफ लाम नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखिए, अरबी में मुजाफ पर पेश आता है, बिल्कुल बराबर, यहां देखिए मुजाफ पर पेश है और अलिफ लाम भी नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। मुजाफ पर अलिफ लाम है, कहीं पर देखिए अलिफ लाम है, अलिफ लाम है। अल किताबु नसीमिन, ऐसा है? नहीं है। तो पता ये चला कि मुजाफ पर अरबी में पेश आएगा और अलिफ लाम नहीं आएगा। शाबाश, आप लोग समझ रहे हैं सबक, बहुत खुशी की बात।
अच्छा, और क्या समझिएगा आप लोग, देखिए जबकि मुजाफ इले पर अलिफ लाम होता है, बिल्कुल से मुजाफ इले पर अलिफ लाम है, ये तो नाम है इसलिए नहीं, यहां पर देखिए अलिफ लाम है मुजाफ इले पर, है ना। अब मैं 2-3 अलिफ लाम वाला लिख ही देता हूं। फसलुल मदरसती अलिफ लाम मुजाफ इले पर, ठीक है। कुर्रासतु तिलमीजी, ये अलिफ लाम मुजाफ इले पर, मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं लेकिन मुजाफ इले पर अलिफ लाम। देखिए जबकि मुजाफिले पर अलिफ्लाम होता है लेकिन उस पर बजाय पेश के जेर आता है, मुजाफिले पर पेश नहीं आता बल्कि जेर, ये जेर। अगर मुजाफिले पर अलिफ्लाम ना हो तो उस पर दो जेर आते हैं, अगर मुजाफिले पर अलिफ्लाम ना हो तो उस पर दो जेर आते हैं। कलमु नसीम, नसीम का कलम, ठीक है। मुजाफिले पर अलिफ्लाम ना हो किसी वजह से तो क्या आते हैं, दो जेर आते हैं। समझ गए ना। चलिए इतना ही रहने दिया, जब बात लंबी हो गई इससे कल पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत सारी बात हो गई। जितना अभी मैं पढ़ाया उतना समझ गए ना नसीम, रागिब, समझ में आया? कुछ पूछना है? हाँ चलिए तब।